नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम पंचक के विषय में चर्चा करेंगे, संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त करेंगे, एक भी छोटी सी भी बाबत मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पंचक क्या है, पंचक क्या होता है, कब पंचक लगता है, उसका शास्त्रीय प्रमाण भी आपके सम्मुख रखेंगे। पंचक के कितने प्रकार है उसके विषय में भी आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि पंचक के अलग अलग प्रकार होते हैं। कई प्रकार है जो शुभ है और कई है वह अशुभ है। तो कौन से शुभ है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और कौन से अशुभ है जिसमें आप कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत ही हानि आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो बहुत ही सावधान होकर इस विषय की चर्चा करेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ पूरी चर्चा में, और आगे जानेंगे 2021 में कितने पंचक आने वाले हैं, किस तारीख को, किस समय पंचक लग रहा है और कितने तारीख को समाप्त होगा, उन सबकी विस्तार पूर्वक चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को स्किप न करें। अगर पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंचक अर्थात क्या, पंचक क्या होता है। तो पंचक शब्द में अगर संस्कृत शब्द के भावानुवाद करें तो पंच का अर्थ होता है पांच, मतलब कि किसी पांच की गणना हो रही है। यहां पर यह पांच क्या है, तो जो अंतिम नक्षत्र पांच है, नक्षत्र गणना में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं, उनमें अंतिम जो पांच नक्षत्र है धनिष्ठा, शततारा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, यह पांच नक्षत्र जिसे पंचक कहा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसमें जब धनिष्ठा नक्षत्र आधा व्यतीत हो जाए उसके बाद से गिनती शुरू करनी है। मतलब कि चंद्रमा का परिभ्रमण जब कुंभ और मीन राशि में हो उस समय का जो काल है उसे पंचक कहते हैं। अब जानते हैं पंचक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद पंचक के प्रकारों की चर्चा करेंगे। पंचक में क्या करना चाहिए उसके विषय में शास्त्रीय प्रमाण आपके सम्मुख पहले प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा बताएंगे। त्रिविक्रम में लिखा है कि शय्या वितानम प्रेतादि क्रियाम काष्ठ तृणार्जनम याम्य दिग्गमनम कुर्यात न चंद्रे कुंभमीनगे। और मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में नक्षत्र प्रकरण नाम के द्वितीय प्रकरण में 48वें श्लोक में लिखा हुआ है कि क्षिप्रा हि मूलेन्दु हरीश वायुभे प्रेत क्रिया स्याज्जश कुंभगे विधौ प्रेतस्य दाहम यम दिग्गमम त्यजेत छय्या वितानम गृह गोपनादि। अर्थात जब कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा हो तब क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेतादि दाहम, कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका दाह नहीं करना है, तो मतलब 5 दिन तक उसे पड़े नहीं रहने देना है, उसकी एक अलग विधि है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको कि किस विधि से उसका दाह करना चाहिए जिससे व्यक्ति है वह दोष भाग नहीं होता। और अगर यह विधि आप नहीं करते तो ऐसा कहा जाता है कि उसी घर में से, उसी परिवार में से 5 लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि पंचक है। तो अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है और उसका दाह संस्कार होता है तो उसी घर में से 5 लोगों की, उसके परिवार में से मृत्यु हो सकती है। तो क्या विधि है जिससे इन दोष से बचे वो आगे बताएंगे। पहला है प्रेतस्य दाहम, दूसरा यमदिग्गमम, यम की दिशा, दक्षिण दिशा की यात्रा आपको पंचक के दौरान नहीं करनी चाहिए। तृण काष्ठार्जनम, तृण और काष्ठ, घर के लिए जो ईंधन लोग इकट्ठा करते हैं उसे पंचक में कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अभी की आधुनिकता की और बात करें तो गैस सिलेंडर है, उसे आप पंचक में नहीं ला सकते, अगर लाते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अंतिम है शय्या वितानम, मतलब कि कोई आप नया बेड बनवाना चाहते हैं, नया पलंग बनवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर नया सोफा सेट खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो वो भी पंचक के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। अगर पंचक में आप ये करते हैं तो आपको बहुत हानि
हो सकती है। और अंतिम कार्य है कि नया घर बनवा रहे हो तो उसकी छत भरने का जो काम होता है, स्लैब भरने का काम, लेंटर का काम जिसे कहते हैं, उसे भी पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो गृहस्वामी का नाश होता है, उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो पंचक में क्या नहीं करना चाहिए उसकी चर्चा की। अब प्रत्येक पंचक के अलग अलग प्रकार होते हैं। पंचक के कुल 5 प्रकार शास्त्रों में लिखे गए हैं। पहला है रोग पंचक, दूसरा राज पंचक, तीसरा अग्नि पंचक, चतुर्थ चोर पंचक और पांचवा है मृत्यु पंचक। अगर रविवार से पंचक की शुरुआत हो तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। इसमें आपके स्वास्थ्य की हानि होती है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से स्वास्थ्य की हानि इस पंचक के दौरान व्यक्ति को भुगतनी पड़ सकती है। और प्रत्येक कार्य का शुभ कार्य हो उसका निषेध रोग पंचक के दौरान बताया गया है। दूसरा है राज पंचक, मतलब कि जब सोमवार से या फिर बुधवार से पंचक की शुरुआत हो तो उसे राज पंचक कहा गया है। नाम से ही आप जान गए होंगे कि यह शुभ प्रकार है, यह शुभ पंचक है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इस पंचक के दौरान जमीन जायदाद के जो कार्य है या फिर कोई भी सरकारी कार्य है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकारी दफ्तर में जाके आपका कार्य करवाना इत्यादि जो कोई भी कार्य है वह आप राज पंचक के दौरान कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। या फिर जमीन जायदाद बेचनी हो, खरीदनी हो, उसका कोई भी कार्य आप राज पंचक के दौरान कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है अग्नि पंचक। अग्नि मतलब कि अग्नि का भय है इस पंचक में। अगर मंगलवार को या फिर गुरुवार को पंचक की शुरुआत हो, मंगलवार या गुरुवार को जब पंचक की शुरुआत हो तो उसे अग्नि पंचक कहा गया है। इस पंचक में व्यक्ति को अग्नि भय रहता है। औजार इत्यादि का निर्माण करवाना हो, मशीनरी का कोई काम हो, नई मशीन खरीदना चाहते हो, नई मशीन खरीदी है उसका मुहूर्त करवाना चाहते हो तो वह इस समय नहीं करना चाहिए। वह इस समय के लिए बहुत अशुभ समय माना गया है। परंतु अगर कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है, केस मुकदमा चल रहा है, तो अगर उसका फैसला इस समय आता है तो वह हमेशा आपकी तरफ ही होगा। इसके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय अग्नि पंचक को बताया गया है। अगला है चोर पंचक। चोर पंचक के विषय में शास्त्रों में यह लिखा है कि जब शुक्रवार पंचक की शुरुआत हो तो उसे चोर पंचक कहा गया है। और इसमें भूल कर भी दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है या फिर मृत्यु के समान कुछ भी अकस्मात हो सकता है। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि चोर पंचक में आप कभी भी दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। कोई भी लेन देन करनी हो, व्यापार के लिए कोई लेन देन हो या फिर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सौदेबाजी करनी हो तो वह भी चोर पंचक के दौरान नहीं करने चाहिए। तो उसमें आपको निष्फलता का सामना करना पड़ सकता है और इससे आपके धन और समय दोनों की हानि होगी। अंतिम है मृत्यु पंचक। नाम से ही जान गए होंगे कि यह अत्यंत अशुभ समय है, अत्यंत अशुभ पंचक बताया गया है। जब शनिवार को पंचक की शुरुआत हो तो उसे मृत्यु पंचक कहते हैं। इसमें मृत्यु के समान जोखिम आपको होता है। कोई भी जोखिम भरा कार्य इस समय आपको नहीं करना है। कोई भी महत्वपूर्ण आपका कार्य हो उसे नहीं करना चाहिए। जोखिम आपको हो सकता है, चोट लग सकती है इत्यादि कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि मृत्यु पंचक के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वह आप न लें। शांति से भगवत नाम का संकीर्तन करें और अच्छा सा समय यह प्रसार करें तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभप्रद रहेगा। वरना यह अत्यंत अशुभ समय है। पंचक के समय की चर्चा की। अब जानते हैं 2021 में किस समय पंचक लग रहा है। और एक विशेष बात हम आपको बताएंगे कि हर पंचक के साथ हम आपको यह भी सूचित करेंगे कि यह कौन सा पंचक है, मतलब कि पंचक का कौन सा प्रकार है। तो उसके अनुसार आप जान सकते हैं कि यह अशुभ है, शुभ है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सारी चर्चा आज ही करते हैं, अभी करते हैं। चलिए देखते हैं 2021 के सभी पंचक के विषय में। 2021 में सबसे पहला पंचक 15 जनवरी 2021 को शुक्रवार 17:04 पे शुरू होगा और 20 जनवरी 2021 को 12:35 पे समाप्त होगा। यह चोर पंचक है, शुक्रवार को शुरू हो रहा है। 12 फरवरी 2021 शुक्रवार 21:11 पे पंचक की शुरुआत होगी।
16 फरवरी 2021 को 20:55 पे पंचक समाप्त होगा, यह भी चोर पंचक है। और तीसरा पंचक है 11 मार्च 2021 9:20 पे शुरू होगा गुरुवार के दिन, और 15 मार्च 2021 को 28:42 पे समाप्त होगा, यह अग्नि पंचक है। 7 अप्रैल 2021 बुधवार 14:59 पे पंचक की शुरुआत होगी और 12 अप्रैल 2021 को 11:28 पे पंचक समाप्त होगा, यह राज पंचक है। 4 मई 2021 मंगलवार 20:42 पे पंचक की शुरुआत होगी और 9 मई 2021 को 17:27 पे पंचक समाप्त होगा, यह अग्नि पंचक है। 30 मई 2021 सोमवार 27:57 पे पंचक की शुरुआत होगी और 5 जून 2021 को 23:26 पे पंचक समाप्त होगा, यह राज पंचक है, शुभ है। 28 जून 2021 12:58 पे सोमवार के दिन पंचक शुरू होगा और 3 जुलाई 2021 सुबह 6:12 पे पंचक समाप्त होगा, यह राज पंचक है। 25 जुलाई 2021 रविवार के दिन 22:46 पे पंचक शुरू होगा और 30 जुलाई 2021 को 14:01 पे पंचक समाप्त होगा, यह रोग पंचक है। 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन 7:56 पे पंचक शुरू होगा और 26 अगस्त 2021 को 22:27 पे पंचक समाप्त होगा, यह रोग पंचक है। 18 सितंबर 2021 को शनिवार के दिन 15:27 पे पंचक शुरू होगा। 23 सितंबर 2021 को सुबह 6:42 पे पंचक समाप्त होगा, यह मृत्यु पंचक है। 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन 21:14 पे पंचक शुरू होगा और 20 अक्टूबर 2021 को 14 बजे पंचक समाप्त होगा, यह चोर पंचक है। 11 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन 26:50 पे पंचक शुरू होगा और 16 नवंबर 2021 को 20:13 पे पंचक समाप्त होगा, यह अग्नि पंचक है। और वर्ष का अंतिम पंचक 9 दिसंबर 2021 10:08 पे शुरू होगा गुरुवार के दिन और 13 दिसंबर 2021 को 26:04 पे समाप्त होगा, यह अग्नि पंचक है। अब 2021 के सभी पंचकों की चर्चा की। अब अंतिम जो पहले बताया था कि अगर किसी की मृत्यु होती है पंचक में तो क्या विधि है, उसका क्या विधान करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पंचक में मृत्यु हो, इसमें 3 परिस्थितियों का निर्माण होता है। पहला, पंचक के पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और पंचक में उसका दाह संस्कार हो। दूसरी, पंचक में ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और पंचक में ही उसका दाह संस्कार होता है। और तीसरी, पंचक में व्यक्ति की मृत्यु हो और पंचक उतरने के बाद, पंचक समाप्त होने के बाद उसका दाह संस्कार हो। तो इन तीनों में अलग अलग विधान शास्त्रों में बताए हैं। सबसे पहला, जब पंचक के पूर्व मृत्यु हुई हो और पंचक में दाह संस्कार हो तो उस समय पंचक शांति करवानी चाहिए और आटे, चावल और दर्भ के 5 पुतले बनाकर उनका दाह संस्कार करना चाहिए। दूसरी है, पंचक में ही मृत्यु और पंचक में ही दाह संस्कार, तो उसमें अपमृत्यु दोष निवारणार्थे नारायण बलि शांति करवानी चाहिए और दूसरा पंचक शांति करवानी चाहिए। तीसरी परिस्थिति है पंचक में मृत्यु और पंचक के बाद उसका दाह संस्कार, तो उसमें नारायण बलि अपमृत्यु दोष निवारणार्थ शांति आपको करवानी चाहिए, जिससे व्यक्ति की अपमृत्यु न हो और प्रेत से उसे पितृयोनि प्राप्त हो। तो ये थी 2021 में जितने भी पंचक है, शुभ है, अशुभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब लग रहा है, किस समय लग रहा है, किस समय पे खत्म हो रहा है, पंचक क्या है, उस विषय में सारी चर्चा विस्तार पूर्वक हमने शास्त्रीय प्रमाणों के साथ की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी समाज में फैलाइए, जागरूकता फैलाइए। पंचक है वह शुभ भी होता है, यह जानकारी आप समाज में एक संदेश दे सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा के साथ, नए शास्त्रीय प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।